की वजह से व्यवस्था में परिवर्तन आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज आईटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन आधार मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक अस्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तक पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसी योजनाओं और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया। जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई पाई का सदुपयोग होता है, तब हर टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचें। ऐसी योजनाएं बने जो समस्याओं के अस्थायी समाधान को प्रोत्साहित करे, जिनमें सामान्य जन की सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटाओ अब केवल नारा ही नहीं आ गया, अब मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का अस्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती है। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को गरीब होने से बचाया है। उनके 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमत में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद हुई है।